अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हदीस शेयर करने वाली हूँ कि जिसके बारे में आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जैसे हम रमज़ान आता है या कभी हम उम्रे पे जाते हैं या हज करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जो सारे रिश्तेदार हैं या कभी दोस्त हैं या जिनका दिल दुखाया हुआ है आप उनसे माफ़ी मांग लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हुकूकुल इबाद तो माफ़ नहीं करते हैं। तो फिर हम सबको कॉल करते हैं और कई दफ़ा हमारे साथ जो वाक़या पेश आता है वो हमें इस हदीस में एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। और इसके अलावा आप ज़रा गौर कीजिएगा कि वो हमारे रिश्तेदार जो ज़रा हालात के पिसे हुए होते हैं या थोड़े गरीब होते हैं तो उनके साथ हमारा मामला क्या होता है, तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की है। सही मुस्लिम की हदीस है 2558। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया कि या रसूलल्लाह, कि मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं तो उनके साथ सुलह रहमी करता हूँ और वो मेरे साथ कता ताल्लुक करते हैं। मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ पेश आता हूँ और वो मेरे साथ नादानी के साथ पेश आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू ऐसा ही है जैसा तू कहता है तो गोया कि तू उनके मुंह में गरम राख डाल रहा है। अल्लाह अकबर। और उनके मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से तेरे लिए एक मददगार मुहैया कर देगा जो हर मामले में तेरी मदद करेगा। अब देखिए कि सुलह रहमी करने वालों को कितना अजर मिलता है, और जो कता रहमी करते हैं, रिश्तेदारों से नहीं मिलते या उनको लुक डाउन कराते हैं या उनको ये समझ के कि ये तो गरीब हैं, उनको अगर उनकी तरफ से कोई इन्विटेशन भी आता है। आप सोचे कि जब हमारे घरों में शादियां होती हैं तो हम अपनी तरह के लोग, अपनी तरह के दोस्तों को हम कितनी अहमियत देते हैं, और वो रिश्तेदार जो बेचारे थोड़े गरीब होते हैं हम उनको किस जगह पे रखते हैं। अगर तो आप अच्छी जगह पे रखते हैं तो मुबारक हो। यहाँ पे हम ये बात सोचें कि हमारे वो रिश्तेदार जो थोड़े गरीब होते हैं उनके साथ हमारा मामला क्या होता है। और अगर कोई हमसे माफ़ी मांगता है और हमें ये कहता है कि हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई, तो फिर हमारा रवैया क्या होता है। अक्सर लोग उस वक़्त अकड़ जाते हैं इस बात पे कि मैंने माफ़ नहीं करना, लेकिन आप ये हदीस याद कर लीजिए। हमें ये देखना है कि अगर मेरे साथ ये मामला होता है तो मैंने इसके बारे में क्या करना है। अगर कोई मुझसे माफ़ी मांगता है तो खुले दिल से माफ़ कर दें। हमारे कुछ रिश्तेदार अगर ऐसे हैं जो हालात के कुछ पिसे हुए हैं तो उनके साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये रिश्ते बने होते हैं। दोस्त देखिए हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, लेकिन रिश्तेदारियां जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में हमसे पूछेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि जो अहादीस भी हम सुनते हैं वो हमारे अमल में ढल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।